दे। रिश्ते हो तो रिश्तों का भ्रम बचा रहे। यहाँ तो वो हर रिश्ते में चली गई। क्या कहा माता पिता का रिश्ता, क्या कहें साहब, वो तो इस रिश्ते का भ्रम भी तोड़ आई। गलती उसकी भी थी, पर कोई ऐसे अपनी बेटी को बाजार के हवाले करता है क्या। आज वो इस कोठे पर है क्योंकि उसके माँ बाप को अपनी इज्जत बचानी थी। उसके 4 और भाई बहनों को पालना पोसना भी था, और वो तो उसके प्रेमी के द्वारा पहले ही चली जा चुकी थी। उसकी गलती यही थी ना कि वो अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। पर उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा, और सज़ा ही देनी थी तो मार डालते, गला दबा देते। यह दिन रात का मरना, यह कैसे सज़ा। वैसे कौन से रिश्ते, कैसा भ्रम। प्यार किया था उसको, जाति बाहर का था तो समाज शादी के लिए तैयार ना होता तो भाग गई उसके साथ एक दुनिया बसाने के लिए। पर उसके लिए भी वो कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक देह थी। वो तो उस रात उसने उसे किसी से बात करते हुए सुन लिया था कि हाँ, अब तो खूब मज़े ले लिए, कल तुम सब भी आ जाओ, फिर 2-4 दिनों में कोठे पर बेच देंगे। कैसे रातों रात वो भाग आई थी उन सबसे बचकर अपने घर। पर उन रिश्तों का भ्रम भी टूट गया जब माँ बापों ने सोच विचार कर उसे बेच दिया। जहाँ से बचने के लिए भागी थी, उन्होंने भी उसे वहीं पहुँचा दिया। उन्होंने भी उसे सिर्फ एक देह ही समझा। यह उसका ही नसीब था, या हर लड़के सिर्फ एक देह होती है। याद आता है 7 साल की उम्र में उस रात जब सब चचेरे भाई बहन आइस पाइस खेल रहे थे, तो चचेरा भाई उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला कि तुम छोटी हो, तुम मेरे साथ चलकर छुप जाओ, नहीं तो दाव तुम्हें ही देना पड़ेगा। दाव देना पड़ेगा? भैया कितने अच्छे हैं ना। फिर उस अंधेरे कोने में क्या वो उसके लिए बहन थी? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक देह, 7 साल की मासूम देह। वहाँ उसके भाई ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी एक पप्पी ले लूँ? उसने हाँ बोला। सभी लेते हैं, माँ भी, बापू भी। पर उसने तो उसके पूरे होठों को मुंह में भर लिया था। वह हाथ पटक रही थी, उसे सांस नहीं लिए जा रही थी, उसे दर्द हो रहा था, और वो बेशर्मी से बोला, चुप रहो, आवाज़ करोगी तो दाव देना पड़ेगा। हाँ, दाव देना उस बालमन के लिए ज़्यादा बड़ी बात थी। वो बोली, भैया होंठ दुख रहे हैं। उसने हाथों का वो ठील बनाते हुए बोला, कोई बात नहीं। वह उठकर भागे तो उसे धक्का दे दिया और गोद में उठाकर मनचाहा करते हुए उसकी माँ के पास लाकर बोला, मुंह के बल गिर गई तो होठ पर चोट लग गई है, इसलिए रो रही है। वो मासूम बोली भी कि भैया झूठ बोल रहे हैं, पर माँ ने कब सुनना चाहा। उन्होंने तो डांट कर बिठा दिया। यह नहीं कि घर के काम में मेरी मदद करे, भाई बहनों को संभाले। उसे लगा माँ सही कह रही है, ना वो बाहर जाती ना ये होता। पर घर भी आखिर कहाँ तक सुरक्षित था। अब उसे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। आखिरकार राखी पर उसने बोल ही दिया, मैं इनको राखी नहीं बांधूंगी। लेकिन माँ बोली, क्यों नहीं बांधेगी, भाई है तेरा, तेरी रक्षा करेगा। वो बेशर्म हंस रहा था। क्या बोलती वो, रिश्तों का भरम तो कब का टूट चुका था। कैसा भाई, कोई बहन नहीं है उसके लिए, वह सिर्फ एक देह है। वह 10 साल की उम्र में जब उसके मौसा मौसी जी आए थे, रात को मौसा जी बोले, सारे बच्चे मेरे साथ सोएंगे, मैं कहानियाँ सुनाऊंगा। छोटी सी छत पर सब बिस्तर डालकर मौसा जी के साथ ही सो गए। रात को वो चौंक कर जाग गई, भैया यहाँ रात को? पर नहीं, यह तो एक और रिश्ता था जिसका भ्रम टूट रहा था। वह एक बार फिर सिर्फ दे थी। ऐसे ही ना जाने कितनी बार, ना जाने कितने ही रिश्तों में भ्रम से वो मुक्त हुई। वो सोचती, रिश्तों के भ्रम से मुक्त होने की यह पीड़ा सिर्फ उसने ही भोगी है, या सारी लड़कियों को कभी न कभी यह पीड़ा भोगनी ही पड़ती है।
और यहाँ कोठे में आने के बाद तो उसे विश्वास हो गया है सारे रिश्ते सिर्फ एक भ्रम है, मन का भ्रम। हर कोई इन्हीं रिश्तों से चला गया है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।